वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो। जो सत्य कड़वा है वो मत बोलो। कुछ लोग कहते हैं हम तो बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं, दूसरे को बुरा लगे भला लगे। नहीं नहीं, शास्त्र आज्ञा देते हैं सत्य भी हो और वह प्रिय भी हो। मां वदे सत्यम अप्रियम। यदि सत्य कड़वा है तो मत बोलो। भगवान महादेव ने जब देखा यह सत्य भी है कड़वा भी है, यदि मैंने बोल दिया सती को मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए कुछ कहा नहीं। माता सती पूछती रही और भगवान महादेव ने और कुछ न कहते हुए वहीं से अनेक इतिहास और प्रसंग शुरू कर दिए। चर्चा चल रही है। एक और संकेत है, एक और सूत्र है। घर में जब कभी विवाद हो, पति पत्नी में, भाई बहन में, जब भी, तो याद रखें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। हाँ, किसी ने सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया तो हमें भी बोल के दिखाना ही है नहीं। तो क्या करना है, कभी कभी मौन रहने से भी बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं। या और कुछ ना भी हो तो आपने जो ये कथा सुनी है ना, जब कभी विवाद जैसी स्थिति घर में लगे तो उस समय कथा का प्रसंग शुरू कर दो। आपस में ये चर्चा शुरू कर दो। उस समय कथा सुनी थी, कथा में ये चर्चा आई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इस प्रकार की चर्चा थी और बिल्कुल सत्य बात है, वो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। भगवान महादेव ने कुछ कहा नहीं। अनेक इतिहास और पुराण के प्रसंग की चर्चा करते हुए कैलाश में आए और जैसे ही भगवान महादेव कैलाश में आए, पद्मासन लगा करके भगवान महादेव समाधि में चले गए। और भगवान महादेव की समाधि कोई 2-4 मिनट की नहीं है, 2-4 साल की भी नहीं, तो 87,000 वर्ष तक भगवान महादेव समाधि में रहे। लेकिन माता सती ये तो जान ही गई थी कि भगवान महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है। और जब भगवान महादेव ने 87,000 वर्ष बीतने के बाद समाधि से जब जागे हैं, मुख से राम राम कहा है, सामने जैसे ही माता सती आई हैं, भगवान ने सामने आसन दिया है और भगवान महादेव फिर भगवान की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सती मैया कुछ पूछना ही चाह रही थी कि उनके पूछने से पहले ही भगवान महादेव ने राम कथा पुनः प्रारंभ कर दी। भगवत चर्चा चल रही है। मैंने सुना कि लंबा धागा और ज्यादा बात उलझ जाती है। ज्यादा बात करोगे तो कहीं ना कहीं बात उलझ ही जाएगी। इसीलिए बातें कम होनी चाहिए। जितना जरूरी है उतनी बात हो, जितना विनोद जरूरी है उतना होना चाहिए। भगवान जितना हो भगवत चर्चा हो। और आजकल देखो कितना अच्छा, हाँ, विज्ञान की कैसी देन है। आप लोग घर में बैठे हैं तो भी, कहीं भी बैठे हैं तो भी फोन खोल दो और कथा सुनते रहो। और जब भगवान महादेव ने कथा प्रारंभ की, माता सती सामने बैठी है। याद रखिए, आज भी माता सती का मन कथा में नहीं है, सत्संग में नहीं है। जिसका मन भगवत कथा में नहीं लगता, जिसका मन सत्संग में नहीं लगता, उनकी गति क्या होती है, माता सती को देखिए। इसलिए कथा में मन लगा करके बैठना चाहिए, बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। स्थिरता से बैठना चाहिए, संकल्प करके बैठना चाहिए। माता सती कथा सुनने बैठ तो गई, लेकिन मन नहीं है कथा में। क्योंकि यदि कथा में मन होता तो माता सती को यह भान नहीं होता कि आकाश में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है।